अब ज्ञान शक्ति शास्त्रों में तो है, ये शास्त्र भी भगवान की ज्ञान शक्ति का स्वरूप है, लेकिन शास्त्रों में एक अड़चन ये है कि वे दिव्य हैं और हमारी बुद्धि उनको ग्रहण नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। साधारण जीवों की क्या कहें, देवी देवता भी वेद के रहस्य को नहीं समझ पाते। तो वो वेद आदि ये ज्ञान शक्ति तो है भगवान की, लेकिन उनमें हमारा प्रवेश नहीं हो पाता। तो इसीलिए वो शास्त्र कहते हैं कि तुम हमारे रहस्य को एक गुरु के माध्यम से समझो। ये सब शास्त्रों ने एक स्वर में कहा, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद कहता, तद विज्ञानार्थम, भगवान को जानने के लिए, स गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु की शरण में जाओ, समित्पाणि, श्रद्धा युक्त होकर जाओ, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो ऐसा गुरु खोजो जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो। ये सब शास्त्रों में मिलेगा। आचार्यवान पुरुषो ही वेद। तो भगवान का एक नियम है, वो कहते हैं भाई तुमको ज्ञान चाहिए, तुमको ये स्टेप लेना पड़ेगा। एक गुरु के माध्यम से तुमको ये ज्ञान शक्ति मिलेगी। बल्कि यहां तक वेदों ने कह दिया कि अगर तुमने एक सद्गुरु खोज लिया और उस सद्गुरु के प्रति तुमने प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर दी और उस गुरु की शरणागति कर दी, तो भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, वे प्रसन्न होकर वो ज्ञान शक्ति का दीपक तुम्हारे अंदर प्रज्वलित कर देंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते। ऐसे महात्मा लोग, ऐसी महान संस्कारी आत्माएं जो अपने गुरु और भगवान में भेद न मानते हुए, अर्थात गुरु में दिव्य बुद्धि जमा के और गुरु की शरणागति कर लेते हैं, तो फिर भगवान जो हृदय में बैठे हैं, प्रसन्न होकर वो ज्ञान को प्रवाहित करने लग जाते। इसलिए हमारे वेद कहते हैं कि सद्गुरु को खोजो और फिर सद्गुरु के प्रति बुद्धि का समर्पण करो। कैसा समर्पण? वेद में कथा है। एक गुरु जी थे, उनके आश्रम में, गुरुकुल में धान की खेती थी, जिससे आश्रम का निर्वाह होता था। तो एक रात्रि तीव्र वर्षा प्रारंभ हो गई। अब वर्षा इतनी जोरदार थी कि गुरु जी को चिंता लग गई। उन्होंने कहा, शिष्यों, ऐसी वर्षा गिर रही है, हमारे धान की खेती है, तो धान की खेती आप लोग देखे होंगे, वो मिट्टी की मेड़ बनाई जाती है पानी को रोकने के लिए। वो मेड़ को तो पानी तोड़कर बह रहा होगा, तो अगर पानी ऐसे बह जाएगा खेती नष्ट हो जाएगी। जाओ चेक करो। एक विद्यार्थी को भेजा, कहीं अगर तुमको मेड़ टूटी हुई मिले, उसको मिट्टी से बांध के आना, ताकि पानी खेत के अंदर बंधा रहे। अब वो रात्रि का समय था, वो विद्यार्थी गया, उसने देखा यहां से पानी प्रवाहित हो रहा है, मिट्टी डाली, प्रवाह इतना था कि वो पानी मिट्टी को बहते हुए चला गया, बांध नहीं पाया। वापस आया, गुरुजी मुझसे तो नहीं हुआ। गुरुजी ने दूसरे शिष्य को कहा, तुम जाओ। अब वो गया, उसने भी ट्राई किया, उससे भी नहीं हुआ। एक एक करके सब आते गए, गुरुजी हमसे नहीं हुआ।
गुरु जी के एक बेपढ़े लिखा शिष्य था, अनपढ़, लेकिन गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा। गुरु जी ने उससे कहा, बेटा अगर सब पानी बह गया जैसे ये लोग बता रहे हैं, हमारी खेती सब नष्ट हो जाएगी, फिर अगले साल तुम लोग क्या खाओगे, इसको बांधना जरूरी है, जाओ करो। वो भी गया गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके। जब वहां पहुंचा, देखा यहां से मेड़ टूटी हुई है, उसने भी वहां पर मिट्टी डाली। पहले के समान पानी में मिट्टी प्रवाहित हो गई, लेकिन उसने कहा गुरु जी ने आज्ञा दी थी, ऐसा करना ही है, और तो कोई तरीका नहीं। चलो ठीक है, अगर मैं स्वयं यहां लेट जाऊंगा तो पानी रुक जाएगा। जनवरी का महीना था, वो मेड़ के साथ साथ लेट गया, अपने शरीर से उसने पानी को रोक दिया। रात भर ठंड के पानी में लेटा रहा, हवाएं भी चल रही थी, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करना ही है। अब सुबह हुई, 4 बजे वो गुरु जी की सेवा में जाया करता था। गुरु जी ने देखा मेरा विद्यार्थी आया ही नहीं। उन्होंने दूसरे विद्यार्थियों से पूछा, वो किधर है? उन्होंने कहा, गुरु जी वो तो रात को गया था, वापस ही नहीं आया। क्या मतलब? रात भर खेत में रहा। गुरु जी भागे भागे निकले, बाहर अंधेरा था। वे पुकारे, बेटा किधर हो? लेटे लेटे उसने उत्तर दिया, गुरु जी मैं इधर हूं, आप कहेंगे तो उठ जाऊंगा, लेकिन पानी बह जाएगा। गुरु जी ने उसको देखा, ठंड में उसका शरीर जकड़ चुका था। गुरु जी की आंखों में पानी आ गया। ऐसा आज्ञा पालन, ऐसी शरणागति, गुरु जी उसको उठाए और हृदय से लगा ली, और तत्काल उसके हृदय में वेद कहता है, सब वेद शास्त्रों का ज्ञान गुरु की कृपा से प्रकट हो गया। तो वेद हमको ये शिक्षा देता है कि देखो, तुमको गुरु से ज्ञान चाहिए, तुमको बुद्धि का समर्पण करना होगा। संसार में भी करना पड़ता। जो विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ने जाता है तो टीचर कहता है KNIFE नाइफ, बोलो। विद्यार्थी कहता नाइफ। अब वो अपनी बुद्धि लगाए कि मास्टर साहब KNIFE ये तो कनाइफ होना चाहिए, नाइफ क्यों होता? मास्टर कहता है चुपचाप पढ़ते जाओ, वो के जो है साइलेंट है, उसको लिखोगे बोलोगे नहीं। कैसी भाषा है मास्टर साहब, लिखोगे बोलोगे नहीं? जैसी भी भाषा है, तुम चुपचाप पढ़ते जाओ। तो वो बुद्धि का समर्पण करता है, टीचर जैसे पढ़ाता है वो पढ़ता चला जाता है। अब अगर हर जगह वो संदेह ही करता रहे तो टीचर कहेगा मैं तो हार गया, मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता। एक माँ बाप अपने बच्चे को गुरुकुल शिक्षा दिलाने के लिए काशी ले गए। बढ़िया से गुरु जी के पास उसको भर्ती कर दिया। 2 साल के बाद गए जानने के लिए कि हमारा बेटा कैसा कर रहा है। गुरु जी से पूछा। गुरु जी ने कहा बेटा तो ठीक है, इसमें 2 गड़बड़ियां। पहली गड़बड़ी ये कि स्वयं कुछ जानता नहीं, दूसरी गड़बड़ी ये कि किसी दूसरे को मानता नहीं। यानी एक तो नीम की चटनी और साथ में करेले का अचार। इसको मैं नहीं पढ़ा सकता, आप ही इसको पढ़ाइए, ले जाओ वापस। तो कोई भी गुरु हार जाएगा।
यानी गुरु तब ही हमारा कल्याण कर सकता है जब हम उसके लिए प्रस्तुत हों। और प्रस्तुत होने का मतलब हमने बुद्धि का समर्पण कर दिया, गुरु जी हम नहीं जानते, आप हमको बताएं। तब ऐसी शरणागति से गुरु शिष्य का संबंध जुड़ता है। केवल कोई कान में मंत्र लेने से नहीं होता। ये गुरु शिष्य का संबंध भीतर की चीज। जब शुकदेव सरीखा कोई गुरु हो और परीक्षित सरीखी शरणागति हो, वो 7 दिन में गुरु शिष्य का कल्याण कर दे। तो यहां पर अर्जुन इस प्रकार की शरणागति करने के लिए प्रस्तुत, तो इसलिए वो दैन्य भाव से कह रहा है कि हे श्री कृष्ण, मैं अपने कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया। अब सत असत का विवेक नहीं हो रहा, सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है। आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे ज्ञान कराइए। तो इसके आगे जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो ऐसा कहकर वो चुप बैठ गया। देखिए, ज्यादा बोलना भी गलत हो जाता है। जहां जरूरी है उतना बोला जाए और जहां जरूरी है वहां चुप हो जाए। तो अर्जुन ने अब अपना पक्ष श्री कृष्ण के सामने रख दिया और चुप हो गए। तो इसके आगे अब श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को समझाएंगे और समझाकर वो धीरे धीरे अर्जुन को उस ज्ञान यात्रा में ले जाएंगे। तो एक एक करके उसकी बुद्धि में ज्ञान बिठाएंगे, संदेह मिटाएंगे और लास्ट में अर्जुन यहाँ पहुँचता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे श्री कृष्ण, मेरा अज्ञान चला गया, करिष्ये वचनम तव। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ये यात्रा चलती है, ज्ञान की यात्रा गीता के अंतर्गत। तो इसके आगे अब श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे ज्ञान देते हैं, क्या क्या समझाते हैं, किस प्रकार से उसके संदेह मिटाते हैं, इसकी चर्चा अब हम लोग कल से करेंगे।